और बहुत ज़बरदस्त टीम के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये जो सैकड़ों लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मीडिया के लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनको मीडिया में हेडलाइन जो है नहीं मिलती। तो आप भाई एक बात ज़रूर करें कि सब इंसान बराबर हैं। तो जो लोग भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इंशाअल्लाह वो आप देखेंगे कि इस पार्टी की तंजीम बनाने में हमारे मुआवन साबित हो रहे होंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कैंडिडेट को सिलेक्ट करने की, कि किस तरीके से वहां पर कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे होते हैं और क्या वजह है कि वहां का निज़ाम जो है, जमहूरी निज़ाम कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ की मेन खराबी क्या है, जो असल वजह है या जड़ है जिसकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं जा रहा, उसकी एक वजह यह है कि यहां पर पार्टी का टिकट जो है, चाहे एमएनए का है चाहे एमपीए का है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी का लीडर डिसाइड करता है। पूरी जमात एक तरफ खड़ी हो, लीडर कहे कि नहीं मैंने फलां को टिकट मिलना है तो उसको मिलेगा। और फिर क्या होता है कि वो फिर जो अपने वर्कर्स उनके होते हैं या उस इलाके के लोग होते हैं, वो उनकी खिदमत नहीं करता, वो खुशामद अपने बॉस की करता है जिसने टिकट देना है। तो वहां पे यूरोप में ये होता है कि जो हल्का है जिसका एमएनए एमपीए का, वहां जो पार्टी के मेंबर होते हैं, पार्टी के मेंबर डिसाइड करते हैं कि उनका एमएनए का और एमपीए का कैंडिडेट जो है वो कौन होना है। मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैंने जो है जंग थी इराक की, उसके खिलाफ वोट दिया, बड़ी सख्त अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तकरीर की। जब इन्होंने अफगानिस्तान पे हमला किया तो मैंने सख्त तकरीर की, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दिया, इसलिए कि मुझे पता था कि प्राइम मिनिस्टर मेरा टिकट नहीं बिगाड़ सकता, मेरी एमपीशिप मुझसे नहीं ले सकता। तो हमें भी यही निज़ाम अगर हम इस मुल्क में लेके आएंगे कि हमारे जो एमएनए एमपी हैं उनको पता हो कि उनके मुस्तकबिल का फैसला जो है वो पार्टी के कारकुन करेंगे, पार्टी के मेंबर करेंगे, तो फिर उनको लीडरों की खुशामद नहीं करनी पड़ेगी और फिर वो लीडरों के गुलाम भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं, और इंशाअल्लाह हम अपनी पार्टी में ये सिस्टम जो है वो जमहूरी सिस्टम लेके आएंगे। तो अब मैं अपनी पार्टी में जनाब डॉक्टर शकील अख्तर साहब को खुशामदीद कहता हूं। आपको पता है कि ये सियालकोट की माशाल्लाह बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं और ये इन्होंने डॉक्टर हैं फिलासफी ऑफ लॉ के, विद एडवांस डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी। तो ये सारी माशाल्लाह हमारे लिए मैं समझता हूं जी जनाब फरीदुद्दीन मसूद एडवोकेट साहब सियालकोट से। तो मैं जनाब आपको अपनी पार्टी में वेलकम करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। लीगल रिफॉर्म्स करेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से दुनिया में शैडो कैबिनेट्स बनती हैं, तो हमारे पास चूंकि इतने एमएनए नहीं हैं हम उसको शैडो कैबिनेट कहें, लेकिन हमारे शैडो स्पोक्स पर्सन होंगे। और अल्लाह का ये बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें लीगल रिफॉर्म्स में एक एक्सपर्ट हमें दे दिया है, और जिसमें हम आप लोगों के सामने रखेंगे कि इस मुल्क का अदलो इंसाफ का निज़ाम कैसे ठीक हो सकता है, यहां पर पुलिस रिफॉर्म्स कैसे हो सकती हैं, प्रोसिक्यूशन कैसे ठीक होनी चाहिए, जुडिशरी रिफॉर्म्स क्या हैं। इंशाअल्लाह हम तमाम जमातों को भी ये दावत देंगे, काम हम करेंगे, सारी मैनिफेस्टो हम बनाएंगे कि इस मुल्क की पुलिस रिफॉर्म्स कैसे होनी चाहिए, अदलो इंसाफ का निज़ाम इस मुल्क में कैसे होना चाहिए, इस मुल्क का हेल्थ सिस्टम कैसे होना चाहिए। मैं हेल्थ सिस्टम के सिर्फ एक मिसाल देता हूं, पूरी दुनिया में जीपी सिस्टम है, हर बंदा जो फैमिली का है उसका अपना डॉक्टर है, लेकिन पाकिस्तान में मैं 5 साल 10 साल से यहां पर हूं, बेग कर करके थक गया हूं कि भाई खुदा के लिए वो सिस्टम लाओ। और उसका फायदा ये होगा कि देखें उसमें पर पॉपुलेशन जो है एक डॉक्टर होता है फैमिली का, और उसके पास पूरा फिर डाटा होता है फैमिली का।
कि इसको डायबिटिक है या इसको कौन सी मर्ज है, वो परमानेंट उसका डॉक्टर होता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स उसके होते हैं। और उसका फायदा ये भी होगा कि तमाम डॉक्टर जो है वो शहरों का रुख नहीं करेंगे, बल्कि फिर गांव में उनके जितने पेशेंट होंगे वो वहां भी रहेंगे। लेकिन आज तक हम पाकिस्तान में वो जो जीपी सिस्टम है वो नहीं लेके आ सके हैं। तो इस तरीके से हम एजुकेशन में आपको इंशाल्लाह रिफॉर्म देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से 2.5 करोड़ बच्चा जो स्कूलों में, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, वो लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर रहा है। और फिर आपका सबसे बड़ा इस वक्त मसला यह है कि कर्जा पाकिस्तान पे बहुत बढ़ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि यह सारा इनकम्पिटेंस, मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह है कि हमारा कर्जा बढ़ रहा है। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान में एक एक फील्ड में इतनी सलाहियत है कि मुल्क का सारा कर्जा उतर सकता है। और मैं सिर्फ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने पिछले 1 महीने में 50 से ज्यादा सीईओ जो हैं उनसे मीटिंग की है कि पाकिस्तान का कर्जा किस तरीके से उतारा जा सकता है। और फिर मैंने रियल स्टेट के कुछ नेक लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं रियल स्टेट में। तो जिस मुल्क में एक मरला जमीन 1 करोड़ की बिकती हो, तो उस मुल्क में $100 बिलियन तो 2 लाख एकड़ से आप जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हम इस बात को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की सारी एग्रीकल्चर लैंड उसको तबाह किया जाए और ये जो है लैंड माफिया इससे पैसे कमाए। तो ये ऐसी बहुत सी जमीनें पाकिस्तान में पड़ी हैं, जैसे कल्लर कहार है, इस्लामाबाद के नजदीक पहाड़ हैं, जहां पर ये डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिसमें एग्रीकल्चर को भी नुकसान ना हो और डॉलर लोग इन्वेस्ट करके पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करेंगे। तो इसलिए लंबा मैं ज्यादा प्रोग्राम तो यहां नहीं दे सकता, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आने वाले महीनों में हम हर फील्ड में आपको जो प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के वो भी बताएंगे और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, सबसे बड़ी बात जो है सॉल्यूशंस हैं, वो भी बताएंगे। मुझे इस बात का बड़ा दुख भी है, अफसोस भी है कि मैंने 40 साल बरतानिया में सियासत की। वहां पर मैं ग्लासगो सिटी काउंसिल रहा, मैं वहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, वह पहला नॉन वाइट पर्सन था जो किसी सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन था। मैंने चाइल्ड पॉवर्टी पे वहां पे जो है इंक्वायरियां की, मैंने बैंकिंग क्राइसिस पे की, मैंने जो है एनर्जी पे की। लेकिन बदकिस्मती से मैं कहना चाहता हूं कि यहां किसी की एक्सपर्टी से कोई सीखने के लिए तैयार नहीं है, कोई फायदा लेने के लिए नहीं तैयार। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप इस मुल्क में काम ना करें तो आप बहुत हरदर्दी हैं। और मैं आपको ये बात आज बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि नून के दौर में अगर मैं 11 बजे दफ्तर आता, 1 बजे वहां घर चला जाता या उधर रहता, अपनी लाइफ को एंजॉय करता, तो मेरा कोई पाकिस्तान में मुखालफत नहीं था और मैं कोई मुझे उसी पार्टी में रहता। अगर मैं यही काम पीटीआई में करता और क्रिटिसाइज ना करता जो चीजें गलत हो रही थी, तो फिर मुझे पीटीआई में भी आज होता। लेकिन प्रॉब्लम यहां यह है कि जो काम करता है उसके दुश्मन बनते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जो नहीं करता उसका कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन मैंने अल्लाह ताला को अपना हिसाब किताब का जवाब देना है। मेरा माजी गवाह है, मैं किसी शख्स के साथ भी, किसी लीडर के साथ भी जो ये कहे कि उसने चौधरी सरवत से पाकिस्तान के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है, मैं उसके लिए टीवी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पर फर्दे वाहिद अपनी मेहनत करके 200 से ज्यादा MEPs को मैंने कन्विंस किया और पाकिस्तान को GSP प्लस ला के दिया, जिससे पाकिस्तान को $20 बिलियन से ज्यादा का फायदा हुआ है। अब भी हम लोग वहां पर लॉबी कर रहे हैं कि अगले 10 साल के लिए पाकिस्तान को GSP प्लस जो है मिल जाए। तो माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, कश्मीर की जद्दोजहद के लिए, पैलेस्टाइन की जद्दोजहद के लिए हम काम किया है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है और चौधरी शुजात हुसैन साहब ने मुझ पे एतमाद किया है और मैं 18 घंटे काम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि चौधरी शुजात हुसैन और अपनी जो नेशन है, कौम जो है, उनके एतमाद पे मैं पूरा जो है वो उतरूं। तो इसके अलावा हमारे जो हैं आज एक और भी अनाउंस करता हूं कि हमारे मियां इफ्तिखार आरिफ साहब इंशाअल्लाह ये जो है हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं वेस्ट पंजाब से।
और हमारा ये मीडिया में एक्सपर्टीज़ हैं, तो वहाँ पर मीडिया इश्यूज, सेक्टरी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह वहाँ पर देखेंगे। हम बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसके लिए कि हम अगर लोगों को अपॉइंट कर दें तो फिर हटाना मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि बहुत तस्दीक के बाद, बहुत रिसर्च के बाद अपने लोगों को, अपनी टीम को तैयार करें। फिर हम आपस में ये भी नहीं है कि मैं अनाउंस कर दूं, हम जो है दोस्त मशावरत भी करते हैं और इंशाल्लाह हम इस पार्टी को मशावरत के साथ लेके चलेंगे। तो अब मेरा ख्याल आप बात कर लें, फिर हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बात करें। मेरे ख्याल शाफी साहब भी ठीक है, बाद में कर लेंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं, शाफी साहब तुम इधर आ जाओ, मैं उधर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका यहाँ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये कहूँगा कि जी ये सियालकोट से डॉक्टर शकील अख्तर साहब, इनका बड़ा नाम है और इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, और इन्होंने हमारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन की है आज। तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हम मीटिंग्स कर रहे हैं डेली बेसिस पर, और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जिनकी लोगों की जो कोई अच्छी रिप्यूट है और वहाँ पर वो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि उन लोगों को आगे लाया जाए। अक्सर ये होता है कि किसी को नोटिफिकेशन देने के बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता लगता है कि वो फलाने शख्स को या फलाने सियासतदान को सही नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो उसमें हमने यही किया है कि हम जिनको भी दे रहे हैं नोटिफिकेशन, ओहदे दे रहे हैं, हमने उनको यही कहा है कि 3 महीने हैं और 3 महीनों में जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में दिखाएं, और अगर आपने वो परफॉर्मेंस ना दिखाई तो आपको जो है वो चेंज कर दिया जाएगा। दूसरा मैं ये कहूँगा कि आज जो है 3 मई है, सहाफ़त का दिन है, तो उस हवाले से कुछ बातें बड़ी ज़रूरी हैं जो मैं करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले ये है कि जी पाकिस्तान में जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया और ओवरऑल ऑब्वियसली जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जी कोई भी जर्नलिस्ट हो वो ये ना देखे कि कौन सी पार्टी है या कौन सा उसका किसी का कोई रिलीजन है या क्या, जो भी सच्चाई है उसको सामने लेके आना चाहिए। कई ऐसे भी होते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं या किसी और चीज़ में आ जाते हैं, तो उन चीज़ों में नहीं आना चाहिए। अब जिस तरह काफ़ी साफ़ी भाइयों को पता है कि मैंने भी रिसेंटली एक चैनल को एक लाइव इंटरव्यू दिया है, अभी परसों की बात है गालिबन। तो उसमें जो मैंने बातें की, जिस तरह अभी सरवर साहब ने मेंशन किया है, मैंने उसमें पुलिस रिफॉर्म्स की बातें की, उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स की बातें की, उसमें मैंने करप्शन की बातें की उस इंटरव्यू में। तो ये इंटरव्यू जो है जो मैंने दिया और जो बातें की, मतलब कि मैं समझता हूँ कुछ यूथ ऐसी होगी पाकिस्तान की कि उनको अब ये बातें अच्छी नहीं लग रही, करप्शन के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर या पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर। अब एक शख्स है जी, वो स्पेन में बैठा हुआ है, ठीक है ना, गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे करके और 25% 30% कमीशन लेके, और उसने मेरे इस इंटरव्यू का मजाक उड़ाया अपने ट्विटर अकाउंट में। मतलब कि यहाँ तक ये सोच आ गई हुई है कि जो सही बात भी करेगा उसका भी मजाक उड़ेगा। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ जो परसों ये सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने इस इंटरव्यू को एक मजाक के तौर पे लिया। मतलब कि हमारा माशरा जो है वो इस ज़हनियत का हो गया हुआ है कि अब जो भी शख्स सही बात करेगा, जो शख्स बात करेगा आने वाली यूथ का, जो शख्स बात करेगा हकीकत का, तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये तो एक बड़ी अफसोसनाक ये चीज़ है। और मेरी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को और जर्नलिस्ट को कि आप सबको चाहिए कि पॉजिटिव चीज़ें भी जो हो रही हैं या जो कुछ है उनको भी दिखाया जाए, और कोई भी जो खबर है उसको हमेशा डबल चेक कर लिया जाए। डबल चेक किए बगैर जो खबर चलाई जाती है वो हमेशा उसका जो है नुकसान होता है हर एक को।
तो हमेशा डबल चेक करना चाहिए और अपना बैलेंस रोल आप लोग प्ले करें सोसाइटी के अंदर, ताकि जो है सहाफ़त का जो है बड़ा एक मेन रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। तो इस चीज़ के बारे में जो है ना बड़ा सीरियसली जो है सोचा जाए। शुक्रिया बहुत बहुत। चल जाते इधर आ जाओ। हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह जी चोई साहब ने जो आपके सामने लीगल रिफॉर्म्स की बात की है, तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी लीगल टीम जो है वो लीगल रिफॉर्म की सूरत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करके देगी जो तमाम सियासी जमातों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे। उसके रेलेवेंट पाकिस्तान में जितने इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं उन्हें भी हम उसे शामिल करेंगे, ताकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट दिया जाए जो तमाम सियासी जमातें उसके ऊपर मुत्तफिक हो जाएं। चाहे कोई भी सियासी जमात जो है इक़्तिदार में आए, उसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी। उसे ये एतराज़ नहीं होगा कि किसी जमात ने उसके ऊपर एग्री किया या नहीं किया। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि चौधरी सरवर साहब की क़यादत में ये तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जमा हो सकती हैं और इस मुल्क के लिए मुख्तलिफ एरियाज़ में वो चार्टर बना सकती हैं, मुख्तलिफ रिफॉर्म्स कर सकती हैं। ये चोई साहब में कशिश है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी लीगल टीम जो है इसके साथ है, चोई साहब के साथ और शाफे साहब के साथ। इंशाअल्लाह इसमें हम पूरी भरपूर मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसे सारी सियासी जमातें कबूल करेंगी। शुक्रिया जी। सवाल जवाब भी करने। लेकिन ये मामला तय नहीं हो पा रहा कि इंतखाबात किस डेट को होने, कौन सी तारीख को होने, इस साल में किस मंथ के अंदर होने। एक तो सवाल आपने किया है। दूसरा शाफिर साहब से ये सवाल है कि मोहसिन नकवी साहब आपके घर हमला हुआ था, मुझे तो मोहसिन नकवी साहब आए थे आपके घर, तो बताया गया कि वो हमला कहाँ से किया गया था, किसने किया था, कोई लोग सामने आए? मेरा ख्याल है जवाब तुसी पहले सुनना चाहते हो। जी बिल्कुल। 1 घंटा पहले जो है वो आए थे और साथ में जो है आईजी पंजाब भी थे, CCPO लाहौर भी थे। तो उन्होंने पूछा कि एक्चुअली हमें बताएं कि हुआ क्या था। तो वहाँ पर शुजात साहब, सालिक साहब और मैं भी मौजूद थे। वहाँ पर हमने बताया कि ये वाक़या में जो धावा बोला गया इसमें क्या हुआ और पुलिस वाले हमारे दरवाजे पर आके क्या कह रहे थे और एंटी करप्शन वाले उस टाइम मौके पर वो क्या कर रहे थे, वो सारा हमने उनको बताया। और केयर टेकर CM मोहसिन नकवी साहब ने इस मीटिंग में शुजात साहब को ये भी बोला है कि सिर्फ इस घर की बात नहीं है, ये साथ वाला घर हो चाहे कोई भी घर हो, इस तरह का जो वाक़या है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये CM मोहसिन नकवी साहब ने ये आज जो है ये कहा है और इस चीज़ के ऊपर जो है वो फुल इंक्वायरी चल रही है और आज शाम तक या कल तक जो है सारी ये इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी और इसमें ऑन ग्राउंड जो लोग इन्वॉल्व थे ये इस ऑपरेशन को आगे पहुंचाने में और पुलिस वालों को मोटिवेट करने में उन अफराद को जो है वो सज़ा मिलेगी। हाउस की तरफ से जो खबर जारी की गई है उसमें कहा गया कि चौधरी परवेज लाई के घर से जो है पेट्रोल पंप भी फेंके गए हैं, तो उस घर के अंदर पेट्रोल पंप भी बनते हैं? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं थे। जो मैंने मीडिया में देखा है और कुछ लोगों से पूछा है, वो केरोसिन ऑयल जो होता है, वो जब पुलिस आई है गेट पर उनको रोकने के लिए, वो केरोसिन ऑयल था जो वहाँ फेंका गया। जी मैं पहले अच्छा पहले चौधरी साहब ने उस अच्छा मैं उन्हें जवाब देना। पहले देखें, एक तो इलेक्शन के बारे में जो मेरा मौक़िफ़ 4-5 महीनों से रहा है, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों ने जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है वो तस्लीम किया है कि मुल्क में खुश आइंद बात यह है कि इलेक्शन एक दिन होना चाहिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर आप पंजाब में एक वक्त पे इलेक्शन करवाते हैं
KPK में किसी और वक्त पे करवाते हैं, दूसरे सूबों में करवाते हैं, मरकज़ में, तो इससे जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा और कोई भी इन रिजल्ट्स को नहीं मानेगा। मैं समझता हूं कि दिस इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग कि तमाम पार्टियों ने एक दिन इंतखाब कराने पे इत्तफाक जो है किया है। अब हम तो अपनी तमाम पार्टियों से यही गुजारिश कर सकते हैं कि भाई एक महीना आगे पीछे होने से फ़र्क नहीं होता, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो और उन इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो तमाम पार्टियां जो हैं वो कबूल करें। इसी तरीके से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा। अगर इलेक्शन होंगे अगले दिन सारी पार्टियां कहेंगी ये तो धांधली हो गई है, जिस तरीके से हर इलेक्शन के बाद होता है, तो मेरा ख्याल है कि सियासी पार्टियों को इस पे बैठ के मुशावरत करके ऐसा लाया अमल बनाना चाहिए जिसमें इंतखाबात की जो शफाफियत है उस पर कोई भी उंगली ना उठा सके।